जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 6 विश्वरूप का गृह त्याग। वे सत्य की उपासना करने वाले जितात्मा महाभाग महात्मा मुनिगण धन्य हैं, जिन्हें न तो किसी से अनुराग है और न किसी से द्वेष, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सभी को समदृष्टि से देखते हैं। बंधन का हेतु ममत्व है, ममत्व का संबंध मन से है। जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए न कोई अपना है न पराया, वह तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वह संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस ग्रह को त्याग देना चाहिए, जहाँ पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहाँ नित्य प्रति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है। ऐसी जगह अब अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, माँ, यह पुस्तक निमाई के लिए है। जब वह बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तब तक तो कहीं चला थोड़े ही जाएगा। मैं भूल जाऊं तो तू न भूलेगा। तू ही इसे अपने हाथ से उसे देना और पढ़ाना। तू भी तो अब पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप ने मानसिक भावों को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं रहा तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को याद रखना। भोली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद फिर इसकी मनमोहनी सूरत हम लोगों को कभी भी देखने को न मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़मुड़ी मारे रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर नीरवता का साम्राज्य है, कहीं भी कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई है। ऐसे समय विश्वरूप को निद्रा कहाँ? वे तो भविष्य जीवन को महान बनाने की ऊहापोह में लगे हुए हैं। घर में एक बार दृष्टि डाली, एक और माता सो रही हैं। उसके पास ही चुपचाप निमाई आंखें बंद किए हुए शयन कर रहे हैं। मिश्र जी दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप ने एक बार खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए थे, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। हमेशा गृहस्थी की चिंता करते रहने से उनका स्वभाव ही चिंतामय बन गया। सोते समय भी मानो वे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो विश्वरूप अपने निश्चय से विचलित हुए। उनके मन में भाव आया, पिता वृद्ध हैं, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं। निमाई अभी निरा बालक ही है, घर का काम कैसे चलेगा? किंतु थोड़ी ही देर बाद वे सोचने लगे, अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ? जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है, जो सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध कर देता है, उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्तापने का आरोप क्यों कर रहा हूँ? वृत्ति तो सबकी वही चलाता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। विश्वंभर ही सबका पालन करते हैं। मुझे अपने संकल्प से विचलित न होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया। छोटे भाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और धीरे से घर से निकल पड़े। संकेत के अनुसार लोकनाथ उन्हें गंगा तट पर तैयार बैठे मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अब उन्हें यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार जा सकते हैं। अब बहुत ही शीघ्र प्रातः काल होने वाला है। इधर उधर कहीं जाएंगे तो पहचाने जाने पर पकड़े जाएंगे, इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं है। उस समय नाव का मिलना कठिन था। दोनों ही युवक निर्भीक थे। जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं। मनुष्य इस जीवन रक्षा के ही लिए साहस के काम करने से डरा करता है। जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख दिया है,
वह संसार में जो भी चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव तो उसके शब्दकोश में रहता ही नहीं। ये दोनों युवक भी भगवान का नाम लेकर पतित पावनी कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी की गोद में बिना शंका के कूद पड़े, मानो आज वे चलती हुई भवदावाग्नि से निकलकर जगत जननी माँ जाह्नवी की सुशीतल क्रोड़ में शाश्वत शांति के निमित्त सदा के लिए प्रवेश करते हों। गंगा जी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी खूब तैरना जानते हैं। फिर ये तो युवक थे और तैरने में प्रवीण थे। सामान इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए ये निर्विघ्न गंगा पार हो गए। जाड़े का समय था, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए, किंतु इन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था। शीतोष्णादि द्वंद्व तो तभी तक बाधा पहुंचा सकते हैं जब तक कि इस शरीर में ममत्व होता है। शरीर से ममत्व कम हो जाने पर मनुष्य द्वंद्वों की वेदना से ऊंचा उठ जाता है, तभी वह निर्द्वंद्व हो सकता है। विश्वरूप निर्द्वंद्व हो चुके थे, वे गीले ही वस्त्रों से आगे बढ़े चले गए। इसके पश्चात विश्वरूप जी का कोई निश्चित वृतांत नहीं मिलता। पीछे से यही पता चला कि इन्होंने किसी अरण्य नामक सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर लिया और इनके संन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। इनके सन्यासी हो जाने पर लोकनाथ ने इनसे संन्यास लिया। 2 वर्षों तक ये भारत के अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अंत में महाराष्ट्र के परम प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर में इन्होंने श्री विट्ठलनाथ जी के क्षेत्र में अपना यह 5 भौतिक शरीर त्याग कर दिया। देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्रीमन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वह तेज नित्यानंद के पास आया, इसीलिए नित्यानंद को बलराम या शेषनाग का अवतार मानते हैं। इस प्रसंग को पाठक आगे समझेंगे। इधर प्रातः काल हुआ। मिश्र जी ने देखा विश्वरूप शैया पर नहीं है। इतने सवेरे पिता से पहले वे उठकर कहीं नहीं जाते थे। पिता को एकदम शंका हो गई। उन्होंने शैया के समीप जाकर देखा। पहले तो सोचा गंगा स्नान के लिए चला गया होगा, किंतु जलपात्र और धोती तो ज्यों की त्यों रखी है। थोड़ी देर तक वे चुप रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने यह बात शची देवी से कही। शची देवी भी सोच में पड़ गई। निमाई भी उठ बैठा। शची देवी ने कहा, बेल पोखरा। शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती का घर बेल पोखरा मोहल्ले में ही था। विश्वरूप लोकनाथ से शास्त्र विचार करने बहुधा वहीं चले जाते थे। लोकनाथ के पास चला गया होगा। मिश्र जी जल्दी से चक्रवर्ती महाशय के घर गए। वहां जाकर देखा कि लोकनाथ भी नहीं है। सभी समझ गए। दोनों परिवार के लोग शोक सागर में मग्न हो गए। शची देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य के यहाँ आई। वहाँ भी विश्वरूप का कुछ पता नहीं था। क्षण भर में यह बात सर्वत्र फैल गई कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गए। चारों ओर से मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आ गए। सभी भांति भांति की कल्पनाएं करने लगे। कुछ भक्त कहने लगे, अब घोर कलयुग आ गया। साधु ब्राह्मणों का मान नहीं, वैष्णवों को सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है। धर्म कर्म सभी लोप हो गए। अब यह संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रहा। हमें भी सर्वस्व छोड़कर विश्व के ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कुछ कहते, भाई विश्वरूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे। उसने अपने छोटे भाई का भी तनिक मोह नहीं किया। मिश्र जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे मुख से कुछ भी नहीं कहते थे। नीची दृष्टि किए वे बराबर भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो उन्हें संदेह हो गया था कि इस भूमि ने ही मेरे प्राण प्यारे पुत्र को अपने में छिपा लिया है। उनके धंसे हुए कपोल और सिकड़ी हुई खाल के ऊपर से अश्रुबिंदु बह बहकर पृथ्वी में गिरते जाते थे और वे उसी समय पृथ्वी में विलीन होते जाते थे। इससे उनका संदेह और भी बढ़ता जाता था कि जो पृथ्वी बराबर इन अश्रुओं को अपने में छिपाती जाती है, उसने ही ज़रूर मेरे बेटे विश्वरूप को छिपा लिया है। उनकी दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी। लोग परस्पर में क्या बात कर रहे हैं, इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था।
उनके साथी संबंधी उन्हें भांति भांति से समझाते, किंतु वे किसी की भी बात का प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इधर शची देवी के करुण रुदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगे। माता जोर जोर से दहाड़ मारकर रुदन कर रही थी। विश्वरूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रम्हाती है, उसी प्रकार शची देवी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। वे बार बार कहती, बेटा इस बूढ़ी को अधजली ही छोड़कर चला गया। यदि मेरा और अपने बूढ़े बाप का कुछ ख्याल न तो न सही, इस अपने छोटे भाई की ओर भी तूने नहीं देखा। यह तो तेरे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकेगा। विश्वरूप, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी भी कभी बन सकेगा। माता के विलाप को सुनकर निमाई भी जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते वे एकदम बेहोश हो गए। भ्रातृवियोग का स्मरण करके तथा माता पिता के दुख को देखकर निमाई मूर्छित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा शून्य हो गया। आसपास की स्त्रियों ने जल्दी से निमाई को उठाया, उनके मुख में जल डाला और उन्हें सचेत करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करने लगी। स्त्रियां शची देवी को समझा रही थी, शची अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया ही नहीं, तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया। भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या है। अब इस निमाई को ही देखकर धैर्य धारण करो। देख, तेरे रुदन से यह बेहोश हो गया है। इसका ख्याल करके तू रोना बंद कर दे। माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को धीरे धीरे चेतना होने लगी। वे थोड़ी ही देर में प्रकृतिस्थ होने हो गए। अपने आंसुओं को पोंछकर आप माता से बोले, माँ, दद्दा चले गए तो कोई चिंता नहीं, मैं तुम लोगों की बड़ा होकर सेवा शुश्रूषा करूँगा। आप लोग धैर्य धारण करें। लोग मिश्र जी से कह रहे थे, हम उत्तर की ओर जाते हैं, 4 आदमियों को दक्षिण की ओर भेजो। लोकनाथ के पिता 2-4 आदमियों को लेकर गंगा पार जाएं। अभी 2-4 कोस ही तो पहुँचे होंगे, हम उन्हें जल्दी ही लौटा लावेंगे। इन सब लोगों की बातें सुनकर ऊपर दृष्टि उठाकर मिश्र जी ने साहस के साथ कहा, अब भाई कहीं जाने से क्या लाभ। विश्वरूप बालक तो है ही नहीं। यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे। यदि उसे संन्यास में ही सुख है तो वह सन्यासी ही बनकर रहे। अब आप सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि वह सन्यासी होकर अपने धर्म को यथारीति पालन करता रहे और फिर लौटकर घर में न आवे। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए सुखपूर्वक घर लौट गए। माता पिता ने धैर्य तो धारण किया, किंतु उनके हृदय में सर्वगुण संपन्न पुत्र के वियोग के कारण एक गहरा सा घाव हो गया, जो अंत तक बना रहा। मिश्र जी तो एक ही घाव को लेकर इस संसार से विदा हो गए, किंतु वृद्धा शची के तो आगे चलकर एक और भी बड़ा भारी घाव हुआ था, जिसकी मीठी मीठी वेदना का रसास्वादन करते हुए उसने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार वेदना में ही बिताया। गृहस्थ में जहाँ अनेक सुख और आनंद के अवसर आते हैं, वहाँ ऐसे दुख के भी प्रसंग बहुत आते हैं, जिनके स्मरण मात्र से छाती फटने लगती है। जगत जननी सीता जी जब अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी के वियोग से अत्यंत ही व्यथित हो उठी और उनकी वेदना असह्य हो गई, तब उन्होंने रोते रोते बड़े ही मार्मिक वाणी में हनुमान जी से ये वचन कहे थे, विजितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य है, जिन्हें प्रिय की प्राप्ति में न तो सुख है और न अप्रिय की प्राप्ति में अधिक दुख व्यथा हो सकती है, जिनकी वृत्ति सुख दुख में समान रहती है। ऐसे महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम है। जय श्री राधे।